बच्चों, नए वर्ष की पूर्व संध्या में आप सभी का स्वागत है। आइए चलिए हम एक अभिक्रिया और पढ़ते हैं। इस अभिक्रिया का नाम है डाई एजोटीकरण अभिक्रिया। यह अभिक्रिया अति महत्वपूर्ण है, तो चलिए देखते हैं। यह अभिक्रिया जो है केवल प्राथमिक एमीन के द्वारा ही दी जाती है, और खास करके आपके एरोमेटिक एमीन जिनके उत्पाद स्थायी बनते हैं, तो वे अभिक्रिया को देते हैं। देखिए अभिक्रिया में क्या है बच्चों। तो प्राथमिक एमीन के तनु खनिज अम्ल HCl या H2SO4 में ठंडे विलयन से तात्पर्य है यहाँ पे बच्चों की तापमान जो है 0 से 5 डिग्री सेल्सियस रखना है। उससे ज़्यादा तापमान रखेंगे तो वो अस्थायी हो जाएगा, जो उत्पाद बनेगा। तो 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर या 273 से 278 केल्विन पर नाइट्रस अम्ल से अभिकृत कराते हैं, तब बेंजीन डाइजोनियम लवण बनता है। यह अभिक्रिया आपकी डाई एजोटीकरण कहलाती है। तो चलिए इसको हम अभिक्रिया के द्वारा समझते हैं। सबसे पहले हम नाइट्रस अम्ल बना लेते हैं। जब भी हमें नाइट्रस अम्ल की आवश्यकता होती है तो हम उसे फ्रेशली प्रिपेयर करते हैं, ताज़ा बनाते हैं। तो नाइट्रस अम्ल बनाने के लिए हम सॉल्ट लेते हैं NaNO2 प्लस HCl। तो यहाँ से बच्चों उत्पाद मिलेगा HNO2 और प्लस NaCl। तो ये आपका HNO2 बन गया। अब इसकी अभिक्रिया हम प्राथमिक एमीन से कराते हैं। तो चलिए एनिलीन लेते हैं, बेंजीन के ऊपर NH2 समूह ये लिया हमने। इसकी अभिक्रिया हमने कराई HNO2 से। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे हम NaNO2 और HCl का मिश्रण लिए हैं। तो बच्चों यहाँ से हमें बनता है बेंजीन डाइजोनियम लवण N2 प्लस और Cl माइनस। इसको बोलते हैं बेंजीन डाइजोनियम लवण प्लस आपका 2H2O यहाँ से निकल जाता है। तो ये जो अभिक्रिया है ये अति महत्वपूर्ण अभिक्रिया है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये जो बेंजीन डाइजोनियम लवण है इसकी मदद से हम कई नए उत्पाद बना सकते हैं। इस वजह से ये अभिक्रिया आपकी महत्वपूर्ण हो जाती है। मजे की बात यह है कि इसमें एरोमेटिक एमीन ही ये उत्पाद देते हैं, स्थायी उत्पाद। ये अभिक्रिया आप 0 से 5 डिग्री सेल्सियस में कराएंगे। इससे अधिक ताप लेंगे तो यहाँ से नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी, और ये आपका जो उत्पाद बना है वो अस्थायी हो जाएगा। इसको हम आप बोलते हैं बेंजीन डाइजोनियम लवण यानी सॉल्ट। तो ये आपकी अभिक्रिया हो गई है। अगर इसकी जगह हम एलिफैटिक एमीन लेंगे, प्राथमिक एमीन, तो जो है ये उत्पाद बनेगा वो आपका एल्कोहल बन जाएगा, जो कि हम बोलते हैं उसमें कि जो आपका ये N2 प्लस उसमें बनता है, अनाज न मिल पाने के कारण वो अस्थायी होता है, जिससे वह आगे जाके अपघटित हो जाता है। तो ये अभिक्रिया हमारी थी बच्चों डाई एजोटीकरण अभिक्रिया। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। इसमें बस यही ध्यान रखना है आपको कि हम जब भी अभिक्रिया करेंगे तो ये अभिक्रिया प्राथमिक एमीन देते हैं, और ताज़ा बने HNO2 यानी नाइट्रस अम्ल से हम इसकी अभिक्रिया कराते हैं। ठीक है, चलिए एक और अभिक्रिया देखते हैं इसमें। अगली अभिक्रिया है बच्चों इटार्ड अभिक्रिया। तो आइए देखते हैं इटार्ड अभिक्रिया। तो ये बेंजल्डिहाइड बनाने की बहुत अच्छी विधि है। इसमें हम टॉलुइन की अभिक्रिया जो है क्रोमिल क्लोराइड यानी CrO2Cl2 के साथ कराते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड और या फिर कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति में। तो पहले तो हमें इसका संकुल प्राप्त होता है, क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स प्राप्त होता है, और जब हम उसका जल अपघटन करते हैं तो फिर वहां से हमें बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो अभिक्रिया जो है इटार्ड अभिक्रिया ये आपको कन्वर्जन में पूछी जाती है, और नाम से भी पूछी जाती है सीधा सीधा। तो देखिए बच्चों, टॉलुइन का सूत्र होता है हमारा बेंजीन के ऊपर
CH3 ग्रुप। ये हो गया हमारा टॉल्यूइन। ठीक है, अब इसको जो है हम जब अभिकृत कराते हैं तो हम सीधा यहाँ से एरो बना देते हैं। इसकी अभिक्रिया हम कराते हैं CrO2 Cl2। इसको हम बोलते हैं क्रोमिल क्लोराइड। ये CCl4 की उपस्थिति में, CCl4 या फिर कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं। तो यहाँ से हमें जो मिलता है, ये मिलता है CH, यहाँ पे ब्रैकेट लगा देते हैं क्योंकि ये क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स मिलता है, तो हम ऐसे लिखते हैं O, फिर यहाँ पे Cr ब्रैकेट में OH लिख देते हैं और Cl2, तो इसका होल ट्वाइस, ये हमें मिलता है संकुल। ठीक है बच्चों, तो ये हमें संकुल प्राप्त हुआ। अब जब इसका हम अम्लीय जल अपघटन करा देंगे, H+H2O अम्लीय जल अपघटन जब इसमें करा देते हैं बच्चों, तो यहाँ से हमें बेंजल डिहाइड प्राप्त होता है, CHO। तो इसमें आप बच्चों बीच का जो स्टेप है ये संकुल वाला, यदि आपको नहीं याद रहता है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, सीधा आप टॉल्यूइन लिखिए और टॉल्यूइन से सीधा बेंजल डिहाइड लिख दीजिए। ठीक है, और एरो के ऊपर लिख दीजिए CrO2 Cl2 क्रोमाइल क्लोराइड और नीचे उसका सॉल्वेंट CCl4 या कार्बन डाई सल्फाइड। तो ये हमारी जो अभिक्रिया हो गई, ये हो गई इटार्ड अभिक्रिया। ठीक है बच्चों, तो इसको तैयार कर लीजिए। चलिए हम आगे चलते हैं और अगली अभिक्रिया देखते हैं, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। तो फ्रैंकलैंड अभिक्रिया में बच्चों ये एक सिंपल सी अभिक्रिया है, बहुत ही आसान सी अभिक्रिया है। जैसे आप वुड्स अभिक्रिया पढ़े होंगे, तो वुड्स अभिक्रिया में हम सोडियम के साथ अभिक्रिया कराते हैं एल्किल हैलाइड की। बस इसमें अंतर ये है कि इसमें हम सोडियम की जगह जिंक ले लेते हैं, बाकी सेम जैसे उसमें हम कराते हैं वैसे ही इसमें भी कराते हैं। तो फ्रैंकलैंड अभिक्रिया में बेनिफिट क्या है कि हम इसमें कार्बन चेन को यदि हमसे कहा जाए तो उसको डबल कर सकते हैं, दोगुना कर सकते हैं। मतलब कार्बन की श्रृंखला अगर बढ़ानी है तो इस अभिक्रिया के माध्यम से हम कार्बन की श्रृंखला को आसानी से बढ़ा सकते हैं। तो इसमें होता क्या है बच्चों कि हम अगर डेफिनेशन में पढ़ें तो वह अभिक्रिया जिसमें एल्किल हैलाइडों को ईथर की उपस्थिति में जिंक चूर्ण के साथ अभिकृत करने पर एल्केन बनते हैं। तो ये अभिक्रिया जो है हमारी, ये कहलाती है हमारी फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। आइए देखते हैं अभिक्रिया, देखते हैं इसमें। हम इसमें जर्नल अभिक्रिया लिखते हैं। पहले हमने जैसे लिखा बच्चों RX, ठीक है, प्लस इसकी हमने जिंक के साथ अभिक्रिया कराई, प्लस यहाँ पे लिख दिया XR। तो ये अभिक्रिया जो है हमने ईथर की उपस्थिति में कराई। ठीक है, तो इसमें हम शुष्क ईथर लेते हैं, तो ये यहाँ पे ये इस तरह से निकल जाता है, ZnX2 निकल गया। जो हमारा बचा वो हमारा बचा R सिंगल बॉन्ड R, यानी ये एल्केन प्राप्त होता है। ठीक है, आइए देखते हैं जरा इसको एक उदाहरण के थ्रू करते हैं। जैसे बच्चों ने लिया CH3Br मेथिल ब्रोमाइड प्लस जिंक प्लस BrCH3। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी अभिक्रिया करा दी बच्चों। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमको, ये मिलेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और यहाँ से निकल जाएगा हमारा ZnBr2। तो बिल्कुल ये जैसे हम वुड्स अभिक्रिया कराते हैं सेम उसी पैटर्न पे ये अभिक्रिया होती है, और उसमें भी हमें एल्केन मिलता था, इसमें भी एल्केन मिलता है, बस वहाँ पे हम सोडियम का प्रयोग करते थे और यहाँ पर हम जिंक का प्रयोग करते हैं। तो आपको इस तरह से याद रखना है इसको। ठीक है, तो फ्रैंकलैंड अभिक्रिया भी हमारी किसके काम में आएगी, आपको कार्बन श्रृंखला कहीं बढ़ानी है, ज़्यादा करनी है, तो वहाँ पर फ्रैंकलैंड अभिक्रिया आपको बहुत काम में आने वाली है। तो इसको आप अच्छे से
तैयार कर लीजिए। चलिए तो इस पे इसी क्रम में एक अभिक्रिया और देख ली जाए। अगली अभिक्रिया है बच्चों फिंकलस्टाइन अभिक्रिया। ठीक है, तो फिंकलस्टाइन अभिक्रिया में क्या है कि इसमें हमें हाइड्रोजन एक्सचेंज, ये अभिक्रिया कैसी है, हाइड्रोजन एक्सचेंज, मतलब हाइड्रोजन को क्या है हम एक्सचेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हमें आयोडो एल्केन प्राप्त होता है, यानी हम संगत क्लोरो या ब्रोमो एल्केन जो है उसको हम अभिकृत कराते हैं सोडियम आयोडाइड के साथ, तो यहाँ से हम एल्किल आयोडाइड को प्राप्त कर सकते हैं। मतलब यदि हमारे पास क्लोरो इथेन है या क्लोरोमीथेन है या ब्रोमो का कंपाउंड है, तो क्लोरो या ब्रोमो कंपाउंड को हम सोडियम आयोडाइड के साथ अभिकृत कराएंगे तो हमें आयोडो उत्पाद मिल जाएगा, तो यानी आयोडो एल्केन प्राप्त हो जाएगा। तो ये फिंकलस्टाइन अभिक्रिया को हम बोलते हैं कि ये अभिक्रिया आपकी कैसी है, हाइड्रोजन एक्सचेंज, मतलब जो हाइड्रोजन समूह होते हैं हमारे उनको एक्सचेंज करने के काम में आती है। तो इसमें आपका जो आयोडीन है ये प्रबल नाभिक जो है आपका प्रतिस्थापी समूह है, वो आसानी से जो है ये एल्किल को, अपने से छोटे एल्किल को जैसे क्लोरीन है ब्रोमीन है उनको आसानी से प्रतिस्थापित कर देती है। ठीक है, तो चलिए जरा देखते हैं इसमें बच्चों अभिक्रिया देखते हैं। जैसे हमने लिखा है CH3CH2Br, ठीक है, CH3CH2Br प्लस Na से अभिकृत करा रहे हैं मान लीजिए, तो यहाँ पर एसीटोन लेते हैं हम लोग, एसीटोन। तो देखिए यहाँ पर जो आयोडीन है वो Br को प्रतिस्थापित कर देगा, तो क्या बनेगा बच्चों यहाँ पे, ये बनेगा CH3CH2 और I प्लस NaBr। ठीक है, बहुत आसान सी अभिक्रिया है। इसमें जो है आयोडीन जो है Br को क्या कर दे रहा है, प्रतिस्थापित कर दे रहा है। चलिए इसी क्रम में एक अभिक्रिया हम और देख लेते हैं। जैसे हमने लिखा यहाँ पर CH3Cl प्लस Na, तो एसीटोन की उपस्थिति में, तो यहाँ से बन जाएगा बच्चों CH3I और प्लस NaCl। तो यहाँ पर हमें ध्यान क्या रखना है कि जो आयोडो है, आयोडीन है, वो आपका प्रबल यानी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है ना, तो ये क्या करेगा, ये अपने से दुर्बल वाले को, जैसे आपका क्लोरीन है ब्रोमीन है, इनको प्रतिस्थापित कर देता है, आसानी से सब्स्टिट्यूट कर देता है। ठीक है, तो ये अब देखिए जैसे दोनों हमने लिखा है, तो ये दोनों अभिक्रियाएं जो है वो SN2 मेथड से होती है। SN2 मेथड समझ रहे हैं, है ना, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिकुलर रिएक्शन, तो उस क्रियाविधि को फॉलो करते हुए ये दोनों अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं। और इसमें प्राथमिक अगर एल्किल हैलाइड रहता है तो बहुत ही आसानी से अभिक्रिया हो जाती है। ठीक है, तो इस अभिक्रिया को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। फिंकलस्टाइन अभिक्रिया है हाइड्रोजन एक्सचेंज में, यानी कभी आपको मान लीजिए बोल दिया जाए कि ब्रोमो इथेन से या ब्रोमो मीथेन से आइडो इथेन या आइडो मीथेन बनाइए, तो आप डायरेक्ट इस अभिक्रिया से इसको कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए तो इतनी अभिक्रियाओं को आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए।